5 मिनट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में कि मगध साम्राज्य पर किस किस वंश ने शासन किया। चलिए क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था? तो भाई किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था? हर्यंक राजवंश, शिशुनाग राजवंश, नंद राजवंश या फिर मौर्य राजवंश। तो भाई देखिए इनमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। मगध साम्राज्य पर हर्यंक राजवंश ने सबसे पहले शासन किया था। आइए अब बात करते हैं मगध साम्राज्य पर और किस किस राजवंश ने शासन किया था। देखिए जो मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य, तो भाई ये क्या था कि 16 महाजनपद हुए हैं, 16 महाजनपद। तो उनमें से एक था मगध साम्राज्य। तो आप ध्यान रखेंगे इसकी जो कैपिटल थी यानी कि राजधानी थी तो क्या थी? पहले राजगीर हुआ करती थी, बाद में क्या हो गई थी? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। तो ध्यान रखेंगे प्रारंभिक कौन सी थी? राजगृह या फिर राजगीर, और बाद में जो ट्रांसफर हो गई थी तो पाटलिपुत्र में, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं, वहां पर इसकी राजधानी स्थानांतरित हो गई थी। आइए अब बात करते हैं कि मगध साम्राज्य पर किस किस राजवंश ने शासन किया है। तो सबसे पहले भाई हर्यंक डायनेस्टी यानी कि हर्यंक राजवंश ने शासन किया मगध साम्राज्य पर। इसके जो संस्थापक थे इस राजवंश के, कौन थे? बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। इसके अलावा इस राजवंश में और कौन कौन से शासक हुए हैं जो भाई फेमस हुए हैं? कौन कौन? अजात शत्रु और उदयन। उदयन ये जो है इस डायनेस्टी के फेमस शासक थे। दूसरे नंबर पर आता है आपका शिशुनाग वंश। कौन सा? शिशुनाग वंश। तो आप ध्यान रखेंगे शिशुनाग वंश, इसकी स्थापना जो है शिशुनाग ने ही की थी। किसने? शिशुनाग ने ही की थी। और इसका एक इंपॉर्टेंट शासक है, क्या नाम है उसका? कालाशोक। कालाशोक। मैं बता दूं आपको जो हमारी बौद्ध संगीति हुई थी तो पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के टाइम पर हुई थी और जो दूसरी बौद्ध संगीति थी वो कालाशोक के काल में हुई थी। तीसरे नंबर पर आता है जो इंपॉर्टेंट राजवंश था तो भाई मगध साम्राज्य पर जिसने इसके शिशुनाग वंश के बाद में शासन किया, किसने? नंद वंश ने। किसने? नंद वंश ने शासन किया था। नंद वंश की जो स्थापना थी किसने की थी? महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने की थी। जो इसका अंतिम शासक था इस वंश का, कौन? अंतिम शासक कौन था? घनानंद। कौन था? घनानंद। तो भाई इसकी हत्या करके कौन राजा बना था? बिल्कुल मौर्य साम्राज्य की स्थापना रखी गई थी। मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो भाई ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी मौर्य वंश की। किसकी हेल्प से? तो भाई चाणक्य की हेल्प से। चाणक्य, इनका नाम कौटिल्य भी मिलता है, विष्णुगुप्त भी इनका नाम मिलता है। इन्होंने जो है अर्थशास्त्र की रचना की थी। किसकी? अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त के बाद में कौन शासक हुआ? बिंदुसार। कौन हुआ? बिंदुसार। तो आप ध्यान रखेंगे बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इसके बाद में अशोक, महान अशोक आए। और जो इस वंश का लास्ट शासक था यानी कि अंतिम शासक कौन था? तो भाई वो था बृहदर्थ। कौन? बृहदर्थ, जिसकी हत्या कर दी थी किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। बढ़ते हैं अगले राजवंश की तरफ। भाई 5th नंबर पर आता है हमारा कौन सा? शुंग वंश। शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी और बृहदर्थ की हत्या करके ये इस शुंग वंश की स्थापना की गई थी। इसका एक अन्य शासक कौन है? अग्निमित्र। कौन है भाई? अग्निमित्र जो है फेमस शासक है, जिस पर कालिदास ने अपना नाटक भी लिखा है, मालकाग्निमित्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो राजवंश है वो कौन सा है? शुंग वंश के बाद में आता है कण्व वंश। कौन सा? कण्व वंश। तो कण्व वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वसुदेव कण्व ने की थी। किसने? वसुदेव कण्व ने स्थापना की थी किसकी? कण्व वंश की। तो भाई ये 6 राज्य थे जिन्होंने मगध साम्राज्य पर शासन किया और मगध साम्राज्य को एक समृद्धि की दिशा में मतलब बदला, परिवर्तित किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।